राजस्थान के रण पर दिल्ली में इस समय मंथन चल रहा है। तो बीजेपी के खेमे से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के रण पर दिल्ली में मंथन हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक हो रही है। बैठक में अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, राजेंद्र गहलोत, कैलाश चौधरी, कनकमल कटारा, अलका गुर्जर समेत तीनों सह प्रभारी मौजूद है। कोर ग्रुप की बैठक में 80 से 90 नामों पर इस समय चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। आपको बता दें, कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक चल रही है। आपको बता दें, कल सीसी की बैठक होगी। बीजेपी की कोर ग्रुप की यह बैठक है जो कि इस समय प्रहलाद जोशी के आवास पर जारी है। राजस्थान के रण को लेकर दिल्ली में महामंथन इस समय बीजेपी के खेमे में चल रहा है। और आपको बता दें, कोर ग्रुप की बैठक में 80 से 90 नामों पर इस समय चर्चा की जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद दूसरी सूची जारी की जाएगी। राजस्थान के रण को लेकर पूरी तरह से तैयारियां इस समय बीजेपी के खेमे में चल रही है और अब बड़ा मंथन और कोई कोर कसर इस समय बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, प्रहलाद जोशी के घर पर इस समय महामंथन चल रहा है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि कौन कौन इस मीटिंग में मौजूद है, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि 41 नाम जब पहले घोषित हुए थे उसके बाद एक बड़ा आक्रोश बीजेपी खेमे में देखने को मिला था। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पर इस समय बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी मौजूद हैं। साथ ही जो है प्रभारी अरुण सिंह मौजूद है, सह प्रभारी विजया राहटकर मौजूद हैं, सह चुनाव प्रभारी कुलदीप बिश्नोई मौजूद हैं, नितिन पटेल मौजूद हैं। कहा जा सकता है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, क्योंकि इस बैठक में जो है तमाम नामों पर चर्चा किया जा रहा है। 2 सांसद इसमें मौजूद हैं, ओम प्रकाश माथुर भी मौजूद हैं, लेकिन 2 सांसद राजेंद्र गहलोत मौजूद हैं, साथ ही कनकमल कटारा मौजूद हैं। तो एक बड़ा सवाल यह भी है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने करीब 1 दर्जन सांसद के नाम चयनित किए थे कि इनको चुनावी मैदान में भेजना है, जिसमें से पहली लिस्ट में जो है 7 सांसदों के नाम का ऐलान हो चुका है। अब कुछ सांसद और बचे हैं जिनको चुनावी मैदान में भेजा जाएगा। तो क्या इस बैठक में जो 2 सांसद मौजूद हैं, राजेंद्र गहलोत और कनकमल कटारा, इन्हें क्या उम्मीदवार बनाया जाएगा दूसरी लिस्ट में, ये भी एक संभावना जताई जा रही है। साथ ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है शाम 7 बजे, उसके ठीक पहले बैठक कर रही है। तो इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है कि करीब 80-90 नामों पे जो है चर्चा की जा रही है, जिसको फाइनल कर लिया जाएगा और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के लोग मौजूद रहेंगे। उन नामों को फाइनल किया जाएगा। देखिए, जो जानकारी मिल रही है, दूसरी लिस्ट में कुछ विधायकों, जो सिटिंग विधायक हैं, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। कुछ ऐसे सीट हैं जहां पे प्रबल दावेदार हैं बीजेपी के लिए, उनको भी साइडलाइन किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला है कि इस बार हमें जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। जिताऊ उम्मीदवार में चाहे वो पुराना पार्टी का कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, या 2 दिन पहले अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है और वो पार्टी को जीत दिलाने का भरोसा देता है और पार्टी उस पर भरोसा करती है, तो उसे भी टिकट दिया जा सकता है। वो तमाम नए चेहरे भी सामने आएंगे, क्योंकि आपने देखा पहली लिस्ट में भी बहुत से लोगों को पार्टी ज्वाइन कराने के बाद टिकट दिया गया है। कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो फार्मूला तय किया है, जो रोड मैप तैयार किया है, उसी पर इस समय चर्चा की जा रही है। लगभग 90 नामों को आज लिस्ट कर लिया जाएगा, जिसे कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। जी राजीव, अगर जैसे की बात आप बता रहे हैं, 90 नाम इसमें चर्चा किए जा रहे हैं इस बैठक के अंदर। अगर 90 नामों की बात की जाए तो किस तरह के सियासी समीकरण को इस समय ध्यान में रखा जा रहा है? दूसरी सूची है, सियासी समीकरण क्या रहने वाले हैं, क्योंकि 90 नाम एक बड़ी सूची इस बार जारी हो सकती है।
बिल्कुल देखिए, अब नामांकन प्रक्रिया में समय कम है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो अभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान कर दिया जाए, ताकि जो उम्मीदवार हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं और वहाँ पे प्रचार प्रसार करें, पर उनका जनता का भरोसा जीतें। यही वजह है कि और 90 नामों की अगर बात की जाए तो 90 नामों में देखिए यह जो दूसरी लिस्ट होगी वो यह भी चौंकाने वाली होगी। कई नए चेहरों को मौका मिलने की बात सामने आ रही है और कुछ सिटिंग विधायक के टिकट कट जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है। तो विद्रोह भी हो सकता है, जैसा पहली लिस्ट में हुआ था। पहली लिस्ट जारी होने के बाद कुछ जगह विद्रोह देखने को मिला था, बगावत देखने को मिला था। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है कि अगर किसी सिटिंग विधायक का टिकट कटता है या कोई मजबूत दावेदार है, उनको टिकट नहीं मिल पाता है, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है अगर वो विद्रोह करते हैं तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक नया प्रयोग कर रही है, नया फार्मूला तय की है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। अभी देखिए 2 दिन पहले ही मेवाड़ की अगर बात की जाए तो मेवाड़ से 2 बड़े राजपूत चेहरे को पार्टी ने ज्वाइन कराया है। तारीख ऐलान होने के बाद ज्वाइन कराया गया है, तो माना जा रहा है कि इनमें से भी जो भवानी सिंह कालवी हैं उन्हें टिकट दिया जा सकता है। जी। ऐसे में राजीव, अगर बात की जाए 90 नामों की, तो कोई विशेष राजस्थान का कोई विशेष हिस्सा है जिसको लेकर जो है टिकट ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे, या फिर मिला जुला जो है टिकट का बंटवारा राजस्थान में 90 सीटों पर किया जाएगा? बीजेपी के अंदर से क्या खबर आ रही है इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राजस्थान से केंद्र में 3 मंत्री हैं। अगर बात किया जाए तो अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी। और यह जो बात सामने आ रही है, अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बात सामने आ रही है कि जो दूसरी लिस्ट जारी होगी उसमें 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम सामने आ सकता है जिन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। वो 2 केंद्रीय मंत्री कौन होंगे और कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, इस बैठक में चर्चा की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें बहुत से ऐसे टिकट के दावेदार हैं, कुछ नए चेहरे हैं जिन्हें मौका मिलेगा। और खास करके देखिए दूसरी लिस्ट में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि अधिकतर जो है महिला उम्मीदवारों को भी भारतीय जनता पार्टी जो है चयन कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए महिला आरक्षण की बात की थी, महिला अधिकार की बात की थी। तो अभी से जो चुनाव हो रहे हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला सरोकार की और महिला अधिकार की बात करती है, तो चुनाव में महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और तमाम चीज़ों को लेकर भी मंथन चल रहा है। जी राजीव, मेरा सवाल यही था कि जो कमजोर हिस्सा है उस पर फोकस किया जाएगा, कोई विशेष हिस्सा राजस्थान का जिसको लेकर इस दूसरी लिस्ट में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और वहां के टिकट दिए जाएंगे पहले? देखिए, कुछ ऐसी सीटें होती हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय में फैसला लेती है। तो अभी तो दूसरी लिस्ट है और दूसरी लिस्ट में जो है जहां पे कोई विवाद ना हो, जहां पे सब कुछ ठीक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। और कई जगह पे देखिए टिकट के कई दावेदार होती हैं, कुछ ऐसी कमजोर सीटें होती हैं जहां पे उम्मीदवार को चयन करने में टाइम लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी मशक्कत इस समय बीजेपी के खेमे में की जा रही है। कोर कमेटी की इस समय दिल्ली में बैठक जारी है, तमाम राजस्थान के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं।